मुस्कान कारिया, काजल पांडे, संतूर द मॉम, इन सबके वीडियोस में एक कंट्रोवर्सी पैटर्न है। आज मुझे दिल्ली में आपकी मीठी कुल्फी मिल गई है। आपकी मीठी कुल्फी देखकर तो मैं पिघल ही गई। मेरे दूध की थैली फट गई और मेरा सारा दूध रोड पे फैल गया। रचना द संतूर मॉम ने फैमिली फ्रेंडली कंटेंट से शुरू किया। व्यूज आए सिर्फ 1 लाख। फिर मॉम सन एंड डॉटर वाले वीडियोस बनाए, लेकिन व्यूज आए सिर्फ 2.5 लाख। बट जैसे ही मॉम एंड सन वाली वीडियोस अपलोड की, व्यूज आए 1.1 मिलियन व्यूज। सेम क्रिएटर सेम प्लेटफॉर्म, लेकिन जैसे ही कंटेंट हल्का सा सेक्सुअल प्रेजेंट हुआ, व्यूज एकदम हाई हो गए। एंड आज जिया ब्राउनी, MH एडिट जैसे कई अकाउंट सेम फार्मूले पर खुल चुके हैं। अननेचुरली फैमिली रोमांस। और वहीं फूड रिव्यूज में भी वही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। मैंने अपने संतरों को मसलकर उसका रस निकाल दिया और वो कुछ ऐसा दिखता है। मुस्कान का कहना है वो एक फूड रिव्यूअर है, वो लोगों को हंसाकर टेस्टी स्नैक्स के रिव्यूज देती है। मगर भाई इसे कमेंट सेक्शन में हंस क्यों नहीं रहा है कोई। बट व्यूज और एंगेजमेंट अनयूजुअली हाई है, इसीलिए मुस्कान जैसे कई क्रिएटर आ चुके हैं। सेजल एक्स, इंस्टाग्राम की डार्क कॉमेडी क्वीन, डेथ, मर्डर, अस्थियां, टॉयलेट जैसे टेबू टॉपिक पर इसने वीडियोस बना रखी है और जिसे पब्लिकली डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। कैल्शियम के लिए क्या खाओ? कैल्शियम में तुम ये खा सकते हो, ये घर में आसानी से मिल भी जाता है, मैं भी यही खाती हूँ। हाँ, बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। मैंने उसके बाद और वो उसके बाद एक ऐसा काम करती है जो मैं वीडियोस में दिखा भी नहीं सकता। वो टॉयलेट सीट को चाटती है, लीक करती है। इट इज एक्सट्रीम क्रिंज कंटेंट। इसी कैटेगरी को एक कदम आगे ले जाती है काजल पांडे। डार्क कॉमेडी प्लस डबल मीनिंग जोक्स। कल रात बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। फिर वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। बस में सफर करते हुए मुझे ऐसा लगा मेरे ब्लूटूथ से किसी की डिवाइस कनेक्ट हो रही है। मैंने गुस्से में पीछे मुड़ के देखा तो पता चला मेरे पीछे एक बहुत सुंदर लड़का खड़ा है। मैंने मुंह दोबारा आगे कर लिया और उसकी डिवाइस कनेक्ट। लेट्स बी ऑनेस्ट, कॉमेडी सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। मुस्कान कारिया और काजल पांडे जैसे क्रिएटर की असली स्ट्रेटजी है ट्रस्ट ट्रैम कंटेंट। इनके थंबनेल ऐसे है कि अगर वीडियोस में ब्लर ना करूं तो मेरा वीडियो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। पर सोर्स पे यही वीडियोस कंफर्टेबली मिलियन व्यूज ला रहे हैं। बट इट इज रियली फनी। ख्याति श्री, द निधि चौधरी, निकिता शर्मा ऑफिशियल ऐसे अनगिनत एग्जांपल है जो फूड रिव्यू, कॉमेडी या फिर एस्ट्रोलॉजी जैसे टैलेंट के दिखाने के नाम पे न्यूडिटी सेल कर रही है। क्या तुमने ऑब्जर्व किया है इन सेमी न्यूड कंटेंट कैटेगरी में रिसेंटली क्या हो रहा है? ये दोनों वीडियोस देखो और बताओ इन दोनों में क्या फर्क है। ये 2023 में पोस्ट की गई थी और ये 2025 में, जिसमें प्ले भी नहीं करना चाहता। बट माय पॉइंट इज सिर्फ 2 ही सालों में सेक्सुअलिज्म का एक्सलेशन देखो। टुडे सेमी न्यूड कंटेंट इज नो मोर सेमी न्यूड। पहले इसे वल्गर डांस कंसिडर किया जाता था, मगर आज ये क्रिएटिव पब्लिक प्लेसेस में जाकर इस तरीके के डांस कंफर्टेबली कर लेते हैं। संतूर मॉम ने इस तरह की रील से शुरू किया, मगर आज माँ बेटे के रील्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इनके मूव्स, बाथरूम का सेटअप और पीछे लगा सॉन्ग, सब कुछ इतना ज़्यादा सेक्सुअली है कि इंसान सबसे पहले डीपेस्ट वल्गर फ्रेंडशिप ट्रिगर हो जाए। और यही एग्जैक्टली कंटेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और धीरे धीरे ये इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन का आइडियल चेंज कर रहे हैं। और इस वीडियोस में मैं कई सारे साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट को साइट करूंगा इस सोशल आइडेंटिटी शिफ्ट को प्रूव करने के लिए। मगर साइकोलॉजी समझने से पहले इकोनॉमिक्स पर आते हैं। असली सवाल ये है, ऐसे कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर की इनकम पोटेंशियल कितना? कई क्रिएटर्स की कुछ महीने की अर्निंग्स काफी लोगों की लाइफ टाइम इनकम से भी बहुत ज्यादा होती है। आई विल गो इन द नंबर्स, बट मैं खुद क्रिएटर हूँ एंड ट्रस्ट मी when I say this genuine content creation literally like a full time business leads collaboration, branch tracking and promotions। काजल पांडे ने YouTube से शुरू किया। उसके इनिशियली वीडियोस नॉर्मल थी, उसमें से एक वीडियो को करीब 66,000 व्यूज मिले। आती होंगी लड़कियां यहाँ पे नाचने, अपनी खूबसूरती दिखाने, मुझे क्या, मैं तो यहाँ पे लौंडेबाजी करने आती। लेकिन धीरे धीरे कंटेंट का टोन चेंज हुआ, डबल मीनिंग जोक्स, सेमी न्यूडिटी ऐड हुआ और व्यूज, लाइक्स एंड स्पेशली शेयर्स बढ़ते गए। सेम विदासाना, पहले की कुछ नॉर्मल से वीडियोस पर 2000 से 2500 व्यूज मिले और उसके बाद जो कंटेंट आया उससे एंगेजमेंट एकदम हाई हो गया। सो सवाल ये है कि ये कोइंसिडेंस है या फिर सोशल मीडिया एप्स की डिजाइन? मेरे घर के बच्चे नहीं देख रहे इंस्टाग्राम, मुझे लाइक्स आए उसके थ्रू, अगर व्यूज मेरे अच्छे आ रहे तो मैं ब्रांड से मुंह खोल के पैसे मांग सकती हूँ। मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे, ब्रांड क्यों देगा मुझे पैसे? के हिसाब से अगर इन्फ्लुएंसर के पास 1 मिलियन या उससे ज्यादा फॉलोवर्स है, सो ऑन एन एवरेज स्पॉन्सर पोस्ट के 2 से 5 लाख रुपए, एक स्टोरी के 50,000 से 2 लाख रुपए एंड रील्स एंड कोलैब के रेट्स इससे भी ज्यादा हाई हो सकते हैं। मतलब सिर्फ 5 से 10 ब्रांड कैंपेन से ही इनकम पोटेंशियल 15 लाख या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। और छोटे से क्रिएटर्स के लिए व्यूज या ब्रांड से ही नहीं, डायरेक्ट ऑडियंस से भी अर्निंग पॉसिबल है। फैन सब्सक्रिप्शन के थ्रू इन क्रिएटर के पेज को स्क्रॉल करो तो एक ऐसा मेंबर्स ओनली कंटेंट दिखेगा जिस पर ट्रस्ट एंड थंबनेल होंगे और इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है सिर्फ महीने के 300 से 400 रुपए देकर। एंड बिलीव मी, विनाइस से लोग एक्चुअली में पे कर रहे हैं। मुस्कान कारिया 390 रुपए पर मंथ और 5152 सब्सक्राइबर। सिंपल कैलकुलेशन करो तो सब्सक्रिप्शन से ही उसकी अर्निंग मोर देन 20 लाख पर मंथ। ख्याति श्री अगेन 300 रुपए पर मंथ सब्सक्रिप्शन, 1882 सब्सक्राइबर, अर्निंग पोटेंशियल 7 लाख पर मंथ।
वो भी सिर्फ फैन सब्सक्रिप्शन से। मेटा का क्लेम है कि इंस्टाग्राम पर 99% हार्मफुल कंटेंट प्रोएक्टिवली रिमूव हो जाता है। बट 2 साल पहले ही हुए इस डेनिस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया है कि हमारे हाथ में मौजूद फोन कितने डेंजरस हो सकते हैं। रिसर्चर्स ने इंस्टाग्राम पर कुछ फेक अकाउंट्स बनाए जिनमें 13 साल के बच्चे के अकाउंट भी शामिल थे। इन सब अकाउंट को फिर एक दूसरे से फॉलो करवाया ताकि एक क्लोज नेटवर्क बन जाए और फिर इन अकाउंट से 85 पोस्ट शेयर की। बट नॉर्मल पोस्ट नहीं, रेंजर्स, ब्लड, खून, सेल्फ हार्म रिलेटर्स पोस्ट। 1 महीने तक एक भी पोस्ट रिमूव नहीं हुआ। उल्टा इंस्टाग्राम ने उन्हें सिमिलर अकाउंट सजेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि यहाँ पर सेल्फ हार्म कम्युनिटी ग्रो हो सके। डोंट फॉरगेट, इसमें 13 साल के बच्चों के माइनर अकाउंट भी शामिल थे। 16 क्वेश्चन सिंपल, अगर इंस्टाग्राम सेल्फ हार्म जैसे हाई रिस्क कंटेंट को भी 16 क्वेश्चन अगर इंस्टाग्राम सेल्फ हार्म हाई रिस्क कंटेंट भी डिटेक्ट नहीं कर पाता तो वो सेमी न्यूड और बर्गर जैसे कंटेंट को कैसे रिमूव कर पाएगा। एक जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एल्गोरिथम ने एक और नया एक्सपेरिमेंट किया। Instagram also displayed the warning screen to individuals who were searching for child abuse material. These results may contain images of child sexual abuse, and then you gave users 2 choices: get resources or see results anyway. Mr. Zuckerberg, what the hell were you thinking? 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all. Who did you fire? 26 वॉलंटियर्स के अकाउंट से 36 क्रिएटर्स के पोस्ट को ट्रैक किया और एक नया पैटर्न सामने आया। सेमी न्यूड कंटेंट व्यूअर्स को फील्ड में 54% ज्यादा दिखा जा रहा था और फूड और नेचर जैसे कंटेंट में 60% कम विजिबिलिटी मिल रही थी। इंस्टाग्राम का कहना है कि दिस कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कंजक्शन। हमने इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को न्यूडिटी पोस्ट करने के लिए कोडेट नहीं किया है। बट हाउ डज दिस मैटर? क्योंकि एल्गोरिदम कोडेड है सिर्फ एक ही भाषा समझने के लिए। एंगेजमेंट लुक सिंपल है। सेक्सुअली कंटेंट मींस नेचुरली ज्यादा एंगेजमेंट बाय पीपल। विल मींस मोर व्यूज। ज्यादा व्यूज मतलब क्रिएटर लर्न एंड आउट एंड देयरफॉर व्हिच इज लूप द इंटेंसिटी इंक्रीजेस। कंटेंट बिकम मोर सेक्सुअल, मोर डार्कर और इसे कहते हैं द रैकेट इम्पैक्ट। हर नई जनरेशन के क्रिएटर्स को पिछले जनरेशन से ज्यादा एक्सट्रीम होना पड़ता है और वो भी सिर्फ नोटिस के लिए। सेक्सुअल अराउंड, डिस्गस्ट, क्रिंज, इंसेंट लाफ्टर ऐसे इमोशनल स्ट्रीम वर्क ऑन द प्लेटफॉर्म। इसलिए जो क्रिएटर तुम्हें एक्सट्रीम लगते हैं उन्होंने एल्गोरिदम को रिवर्स इंजीनियर कर लिया है। उन्हें पता है नॉर्मल कंटेंट स्किप हो जाते हैं मगर एक्सट्रीम कंटेंट लूप में प्ले किया जाता है, शेयर किया जाता है और कमेंट किया जाता है। सेजल एक्स को इस रील्स पर 100 मिलियन व्यूज मिले। क्रिएटर लिटरली उसे पॉडकास्ट में बुला रहे हैं। क्या उसने सब कुछ सही में किया था? शाहरुख खान वाली सीट पे सही में चढ़ा था? कंटेंट के लिए मैंने किया। कभी गिल्ट फील हुआ ऐसा कि यार ये तो नहीं करना था यार? नहीं, उस पे मेरे 100 मिलियन व्यूज है। एंड बिलीव मी, ज्यादातर उनके केसेस में ऐसी रियल पर्सनालिटी नहीं होती है। यह एक डिजाइन पर्सन होता है जो सिर्फ अटेंशन के लिए परफॉर्म्स किया जाता है। पूरी सुपरस्टार याद है ना, जो बर्थडे पर अपने सिर पर केक फेंक कर मारता है? उसने कितने इंटरव्यूज में बताया है वो सिर्फ उसका एक कैरेक्टर था जिससे उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट मिला। भाई एक केक काट रहे हैं, मान के चलो मैं 8 से 10,000 रुपए पे कर, मतलब 10,000 रुपए केक के हो गए। ठीक है, महीने की कितनी आप केक काट देते हो? काट देते हैं 35-40 केक तो काट ही देता हूँ। केक काटने के आप 4 लाख रुपए महीने कमा रहे हो भाई। बिल्कुल। यह एक बहुत पुराना फॉर्मूला है, कई क्रिएटर इसे कर चुके हैं। शॉर्ट पीरियड में पैसा कमाकर गायब। मैं जिस होटल में रुका हूँ वहाँ पर ये बनाना है और मुझे बनाना बेहद पसंद है। निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को। और इसमें से कुछ लकी थे जो ज्यादा टाइम तक टिके रहे और अपने करियर पर नेक्स्ट लेवल तक जा सके। सबको याद होगा मिक्का सिंह और राखी सावंत की किस कंट्रोवर्सी, और इसके बाद मिक्का सिंह का एक म्यूजिक रिलीज हुआ और साथ में राखी सावंत को भी काफी ऑडियंस मिला। और कुछ ही समय में बिग बॉस, राखी का स्वयंवर, राखी का इंसाफ जैसे रियलिटी शोज मिले। उर्फी जावेद, पूनम पांडे, सालिन चोपड़ा ऐसे अनगिनत प्रूफ है कि ये कोई नया फार्मूला नहीं है। मगर प्रॉब्लम ये है कि लोग रील और रियल के बीच में डिफरेंस भूल गए। और पहले तो यह खुद इन क्रिएटर्स के लिए भी सेफ नहीं है, रिस्क इन्वॉल्व है। यूपी की लड़कियां जो इस टाइप का कंटेंट बनाती थी, हम दोनों एक दिन के लिए आपके घर पर आ जाएं तो आप हमें क्या खिलाना पसंद करें? और उन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट होने के बाद भी उनका स्वैग देखो। मनीषा डांसर के केस में तो पब्लिक ने उन पर अटैक कर दिया और उसकी फ्रेंड का हाथ फ्रैक्चर हो गया जो क्लियरली गलत है, लेकिन उसकी दूसरी साइड भी इग्नोर नहीं हो सकती। और इसे पब्लिक पार्क में हर एज के लोग आते हैं, छोटे बच्चे तक। तो क्या रील्स की वायरलिटी के लिए पब्लिक प्लेसेस में ऐसे एक्सट्रीम सेक्सुअल डांस मूव करना सही है? कई क्रिएटर्स को खुलेआम धमकी भी आ चुकी है। सरेआम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लाइव आकर हमें धमकी दे रहा है। एंड कुछ केसेस में तो पुलिस ने ही इन पर एक्शन लिया है। FIR has been filed against a mother for making obscene Instagram videos with her minor son. मेरे फोन दोनों पुलिस वालों के पास, और मेरे को इतना गंदी तरह मार के मेरा पासवर्ड बोलवाया, इतना गंदी तरह मारा, मैंने हाथ भी जोड़ा। सेजल एक्स का कहना है कि उन्हें घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है और हर वीडियो अपलोड पर भी लगता है कि शायद उनका आखिरी दिन हो सकता है। घर से बाहर निकलती हूँ मुझे लगता है कि कोई मुझे मार देगा। वीडियो अपलोड करती हूँ तब तो मुझे लगता है कि मेरा आखिरी दिन। सो पर्सनल रिस्क तो एक्सट्रीमली हाई है क्योंकि इनके लिए अक्सर रील और रियल लाइफ के बीच का अंतर बिल्कुल ब्लर हो चुका है। सबको लगता है मैं बहुत पार्टी करती होंगी एंड मेरे 10 बॉयफ्रेंड होंगे, ऐसा लगता है लोग। यह चीज बहुत गलत है, लेकिन लोग लिटरली कानून को हाथ में ले लेते हैं। कंचन की हद अनैतिक और अश्लील सामग्री अपलोड करने की वजह से की